दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी प्रैक्टिस सेट में आज मैं आप लोगों को 65 बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था उसका मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो मैथमेटिक्स को पूछा गया था और जो करंट अफेयर्स था और कुछ इकोनॉमिक्स का करंट जो उस समय 18-19 के बैच से पूछा गया था, तो उन सब को छोड़कर जो आपके लिए काम के लायक हैं उन सब क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 65 बीपीएससी यानी 65वीं बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है। ध्यान रखते हुए, आपके लिए ध्यान रखते हुए मैं आगे जो आपके लाभदायक ही होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इस क्वेश्चन को देखेंगे और जो भी उस कुछ क्वेश्चन रिपीट तो होता ही है, तो रिपीट जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा ताकि वो क्वेश्चन गलत ना करें। एक नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान दोस्तों ध्यान रखेंगे शिवाजी, ठीक है, मराठा सरदार शिवाजी द्वारा किया गया था। शिवाजी का जन्म हुआ था 10 अप्रैल 1627 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? शिवनेर में हुआ था। माताजी का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी। मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हुआ था, ठीक है। इसने एक मराठा शासक के तौर पर यानी मराठवाड़ों के का सबसे बड़ा प्रधान के रूप में आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में जानना चाहेंगे कि अष्टप्रधान क्या था। अष्टप्रधान उनका एक मंत्रिमंडल था जिसमें 8 मंत्री मुख्य रूप से हुआ करता था। तो 8 मंत्री के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 8 मंत्री कौन कौन सा काम किसको दिया गया था, वो काम कभी पूछता है कि 8 मंत्री काम क्या था, तो या जिस पद दिया गया था उस पद का मतलब क्या है, ठीक है। खासकर देखेंगे वाक्यानवीस एक पद हुआ करता था, तो इस पद का क्या काम हुआ करता था, तो इसका काम था गृह मंत्री, ठीक है। दूसरा एक पद और था सुमंत करके, उसका काम था विदेश विभाग को देखना, ठीक है। इसके बाद एक बहुत अच्छा पद हुआ करता था अष्टप्रधान में, वो था सर ए नौबत, जिसको आप सेनापति के नाम जानते हैं। बाकी न्यायाधीश तो आप पकड़ ही लेंगे कि न्यायाधीश दीवानी फौजदारी मामले को देखता था। पंडित राव समझ जाते धर्म से मामले था, ठीक है। तो इसके बाद मजूमदार एक पद हुआ करता था जिसे वित्त और राजस्व मंत्री होता था। तो इन सब के बारे में आप देख लेंगे सही तरीके से। अष्टप्रधान हुआ करता था, अष्टप्रधान मंत्री थे उनके शिवाजी का, तो इसका आंसर होगा शिवाजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो दिल्ली का सुल्तान कह सकते हैं आप, दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का एक सुल्तान जिसे फिरोज शाह तुगलक के नाम से जाना जाता है, इसने दिल्ली में सबसे अधिक नहर का निर्माण किया था। ये अपनी राजगद्दी अपनाए थे, यानी राजगद्दी मिला था 20-1351 को। कहाँ पर अपना शपथ ग्रहण किया था? थट्टा में, याद रखेंगे थट्टा में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ठीक है, समुद्री डकैती करता था, ठीक है। और इसका हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगालियों द्वारा करता था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पुर्तगाली एक यात्री हैं वास्को डी गामा, सबसे पहली बार 1498 में भारत आए थे और केरल तट पर आकर उसने मसाला का व्यापार शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ठगों का उन्मूलन जो करने वाले कहने का मतलब है उस समय का जो महान शासक थे, कह सकते हैं आप इस तरह का, वो थे कैप्टन सेलिमन, ठीक है। तो यही ठगों का उन्मूलन किए थे। ठगों का मतलब उसमें लोग ठगी प्रथा चलता था उसको वो समाप्त किए थे। समय किसका था? हमारे पास जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक कार्यकाल कब है? 1828 से 1835, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कब शुरू होता है? 1930 में, ठीक है। ये कब हुआ था? ध्यान रखेंगे, दांडी मार्च आप लोग जानते होंगे, 12 मार्च
से लेकर 6 अप्रैल तक हुआ था। तो इस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन फिर इसके बाद जब एग्ज़ाम के बाद लड़कों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में बहुत आप होता कि इसका आंसर साबरमती होगा या दांडी होगा। ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों ऑप्शन में दे रखा हुआ है, दांडी होगा या साबरमती होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, साबरमती से दांडी तक यात्रा किए थे गांधी जी ने 24 दिन में, डेट है 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में, और दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, उसमें नमक कानून तोड़ने के बाद वहीं से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा दांडी यानी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुई? शराबबंदी आंदोलन, ध्यान रखेंगे दोस्तों, शराबबंदी आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी। दोस्तों एक क्वेश्चन लगता है मुझे बीच में छूट गया है, इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया लगता है। ये अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ठीक है, अफगानिस्तान, कभी अफगानिस्तान मेरे भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आगे चल के यह अफगानिस्तान भारत में नहीं रहा। इस अफगानिस्तान को अपनाने में बहुत सारे हमारे ब्रिटिश शासक कह सकते हैं, वायसराय या गवर्नर थोड़ा फेल रहा इस मैटर को लेकर। तो यहाँ पर जिसके बारे में सवाल है वो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो उस वायसराय का नाम है लॉर्ड लिटन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी भारत विभाजन का मतलब है इंडिया पाकिस्तान अलग होना, यानी 1947 की बात किया जा रहा है। 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC का अध्यक्ष कौन थे? तो थे JB कृपलानी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन प्रत्येक BPSC पूछता है, घुमा फिरा कर आरा से क्वेश्चन रहेगा, कुंवर सिंह, अमर सिंह या आरा जगदीशपुर। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन तय है, ये रहना है हर बार BPSC में, तो इसका सही आंसर होगा कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के पूरे इंडिया की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ बात किया जा रहा है बिहार में। तो बिहार में किसने किया था? ध्यान रखेंगे, स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार, मॉडर्न बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। और इस पे एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान सभा द्वारा पहला अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को ही बनाया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो याद रखेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बिहार में किसान आंदोलन का बहुत बड़ा नेता हुआ करते थे। ठीक है, तो इसी ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना विश्वविद्यालय आज दिखाई पड़े दोस्तों, ध्यान रखेंगे, पटना विश्वविद्यालय जो बहुत ही अच्छे जगह पर है, खासकर अशोक राजपथ में, आप जानते ही होंगे, यूनिवर्सिटी के बगल में है। तो पटना विश्वविद्यालय के उत्तरी भवन में डचों ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। कब किया था? 1932 में, ध्यान रखेंगे, 1632 में। ठीक है, 1632 में किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? ठीक है, तो किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, शिलालेख में अशोक अपने शिलालेखों में देव नाम प्रियदर्शी यानी देवताओं को प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है या लिखे हुए ही भी हैं। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दे रखा हुआ है तो यहाँ पर आपका सही होगा प्रियदर्शी। ठीक है, इसी नाम से ये जाना जाता था अपने अभिलेखों में। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? गुप्त काल की बात किया जा रहा है तो वो होगा आपको सुश्रुत, ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा सुश्रुत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है? हम लोग अभी क्या करते हैं, बाएं से दाहिने की ओर लिखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दाहिने से बाएं की ओर, तो वो लिपि है खरोष्टी लिपि, ध्यान रखेंगे। ठीक है, खरोष्टी लिपि ध्यान रखेंगे क्योंकि अशोक के अभिलेख में इस लिपि का भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? वो था बंगाल में, जिसका नाम है ताम्रलिप्ति। ध्यान रखेंगे, ताम्रलिप्ति से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो शीर्ष बिंदु किसके ऊपर था? जहांगीर के समय। ठीक है, मुगल बादशाह, मुगल शासक जहांगीर यानी अकबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर और अकबर का बेटा जहांगीर। ठीक है, यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इसके बाद औरंगजेब। ठीक है, तो ये जो जहांगीर है वो अकबर का पुत्र हुआ करता था। तो इसी के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल आप कह सकते हैं। ठीक है, स्वर्ण युग कह सकते हैं। और शाहजहां के समय में आप कह सकते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में, ठीक है, मनसबदारी प्रथा, ध्यान रखें दोस्तों, मनसबदारी प्रथा अकबर के समय में आया था। तो अकबर के समय में सैनिकों की सुगमता से भर्ती है, तो देखिए मनसब देता था। ठीक है, यानी एक जागीर दिया गया, उसी में आपको अपना वेतन भी निकालना है और अपना ओहदा भी दिखाना है। ठीक है, तो ये मनसब जात और सवार दो चीज़ होता था, तो उसी आधार पे मनसब भी मिलता था। ठीक है, तो अकबर के समय की बात है, यानी मुगल सत्ता की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो सही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए टोडा जो दिया हुआ है ना, वो सही नहीं है। टोडा कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? जापान के सहयोग से, तो जापान के सहयोग से जो विकसित किया जा रहा है वो दिल्ली मुंबई गलियारा है। ठीक है, जापान के सहयोग से किया जा रहा है। मुंबई जो बेंगलुरु जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से होगा। इसके बाद और दिया हुआ है अमृतसर कलकत्ता, ये भी जापान के सहयोग से विचाराधीन चल रहा है, मैंने हो सकता है। इसके बाद एक चेन्नई वाइजैग लिखा हुआ है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से किया जा सकता है, जिसे आप एडीबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रोहतास, ध्यान रखेंगे, ये धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, यानी बिहार में जो गंगा एंट्री करती है आपको बक्सर से, तो वो कितने जिलों होकर बिहार से निकल जाती है? तो जिला है 12। ठीक है, कौन कौन जिला है याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए सही तरीके से। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर एवं लखीसराय। इस प्रकार 12 जिला है, 12 जिला होकर गंगा नदी बहती है, या आप कह सकते हैं गंगा नदी के किनारे इन 12 जिला हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो वो है भीम बांध। ठीक है, वाल्मीकि कहाँ पर है? वाल्मीकि के बारे में आपको पता है, ये है पश्चिमी चंपारण में। राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में गया जिले में है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? यानी सबसे अच्छा लिंग अनुपात कहाँ पर था? तो वो था गोपालगंज, ध्यान रखेंगे, गोपालगंज में था। ठीक, कितना था? 1021 था, यानी लड़कों से अधिक लड़कियों की संख्या 21 ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिंगानुपात अच्छा होने का मतलब है कि वहाँ पर लड़कियों की संख्या अधिक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है?
तो वो जिला आपका है पश्चिमी चंपारण, ध्यान रखेंगे। यही पश्चिमी चंपारण में बिहार का कुछ जंगल है, बाकी जगहों तो जंगल समाप्त हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? यानी गंगा नदी दोबारा फिर क्वेश्चन पूछा गया है। ये जिला आपको भागलपुर, पटना, कटिहार, बेगूसराय दिया हुआ है। तो बिहार का कौन सा, इन चारों जिला में कौन सा जिला सबसे अधिक लंबी कह सकते हैं कि इस जिला में सबसे लंबी गंगा नदी है? तो ये जिला आपका है पटना, ध्यान रखेंगे। पटना डिस्ट्रिक्ट में सबसे लंबी है, कितना है? 99 किलोमीटर है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो वो जिला आपका है शिवहर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शिवहर जो है, यहाँ पर जो जनसंख्या है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर वो है 1880 कह सकते हैं व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? ठीक है, सीमा रहित, इसकी किसी सीमा लगता नहीं है, ठीक है, किसी सीमा नहीं लगता है। वो देश कौन सा देश है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वो देश है आपका जापान, ठीक है, जापान, ध्यान रखेंगे, वो देश है आपका जापान। जापान को देखिएगा, पैसिफिक सी में, आप प्रशांत महासागर में देखेंगे, पूर्णतः वो किसी देश से सीमा नहीं लगती है, वो एक तरह टापू टाइप का है। तो सबसे जो सीमा रहित सबसे बड़ा देश है वो जापान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से लंबाई वाला सीमा वाला देश है, ठीक है, उत्तरी दक्षिणी अक्षांश से, ध्यान रखेंगे, ये कौन सा देश है? आपका ब्राज़ील है, ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? ठीक है, किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो इसका आंसर आपका बी होगा, इंडोनेशिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर आपका बी होगा, इंडोनेशिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सबसे अधिक द्वीप वहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? सबसे अधिक केसर कहाँ पर होता है विश्व में? ठीक है, तो वो होता है ईरान में, ध्यान रखेंगे। ईरान में जो केसर होता है, तो वो ध्यान रखेंगे, विश्व का 94% से अधिक केसर उत्पादन ईरान में होता है। 94% विश्व का सबसे अधिक केसर वहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला है? ठीक है, यूरेनियम, जिससे परमाणु बिजली घर चलती है, तो यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ उत्पादन किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो उसका आंसर होगा काजाकिस्तान, यानी ए, ठीक है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, कन्याकुमारी, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कन्याकुमारी जो सबसे लास्ट पॉइंट है इंडिया का मुख्य भूमि का, वो सबसे लास्ट पॉइंट जो मुख्य भूमि का इंडिया का है, वो पूछा जा रहा है कि वहाँ पर एक सटा हुआ पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका सी होगा, कार्डामम पहाड़ियाँ, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? ठीक है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो उपनदी पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखिए उपनदी पूछा जा रहा है, तो उपनदी में ध्यान रखें इस बात को लेकर कि आपका सही आंसर होगा उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन की, और सोन की सहायक नदी है गंगा की, ठीक है। इस प्रकार उत्तरी कोयल इसका उपनदी के रूप में आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, गिरनार जो पहाड़ी दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये गिरनार आपको गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में चाय नहीं होती है, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? यहाँ राज्य पूछा जा रहा है, ठीक है, राज्य, वहाँ पर क्या था, जिला पूछा जा रहा था बिहार का, यहाँ राज्य है, तो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाया जाता है? ठीक है, परवाल भित्ति नहीं पाया जाता है, कोरल रीफ नहीं पाया जाता है, जिसको आप विरंजक कह सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, तो उसका सही आंसर होगा केम्बे की खाड़ी, ये केम्बे खाड़ी में नहीं पाया जाता, बाकी मार खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप मिनिकॉय में पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, लेकिन केम्बे खाड़ी में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। तो वो धार्मिक समूह कौन है, वो है जैन। ठीक है, जैन के बाद ईसाई, ईसाई के बाद बौद्ध, बौद्ध के बाद सिख, सिख के बाद हिंदू, हिंदू के बाद मुस्लिम। ठीक है, ध्यान रखें सबसे कम पढ़ा लिखा लोग मुस्लिम समुदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। ठीक है, आपको मैं शायद मैं बता चुका हूँ पिछला वीडियो में, चाहे तो आप देख सकते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश का 60, मणिपुर का 60, इसके बाद मेघालय का 60, हिमाचल प्रदेश का 68। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे अधिक किसका सीट है, हिमाचल प्रदेश का, इन चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो वरीयता क्रम में देखिए, जो अभी ये वरीयता क्रम जो आया हुआ था, ठीक है, कब आया था, 26 जुलाई 1979 में से गठित किया गया वरीयता क्रम को फिर से रिन्यू किया गया था। उस आधार पर यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रण महालेखा परीक्षक को एक ही में रखा गया है। ठीक है, यानी एक ही पॉइंट दिया गया है, एक ही वरीयता क्रम में रखा गया है। इस प्रकार इसका आंसर आपका ई होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। तो ये हुआ है ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे अनुसूची 11 आर्टिकल 1 मात्र 243 और संविधान संशोधन अधिनियम 73 के अनुसार 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। तो वो आपका कौन है, पटवारी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें आपका जो सी है, ठीक है, सी जो ऑप्शन दे रखा हुआ है ये आपका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। ठीक है, समुदाय विकास कार्यक्रम, दोस्तों ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले इस कार्यक्रम का विकास 1952 में नेहरू जी द्वारा किया गया था और इसी का चेक करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी गठन किया गया था और कहा गया था कि इस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। फिर बलवंत राय मेहता ने कहा था कि दिल्ली में बैठकर आप अगर गांव का विकास करना चाहते हैं तो कभी नहीं हो सकता, इसीलिए गांव का विकास करना चाहते हैं तो आप पंचायती राज व्यवस्था का व्यवस्था कीजिए। और इसी क्रम में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में लोकल बॉडी का स्थापना किया था, यानी पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया था। तो इसका आपको आंसर होगा ई, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आंसर होगा ई। आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, रीट के बारे में पूछा जा रहा है आपके पास, रीट के बारे में पूछा जा रहा है। तो रीट जो है सुप्रीम कोर्ट 32 अनुच्छेद और हाई कोर्ट जो है, ठीक है, 226 अनुच्छेद जारी करते हैं। 5 पर रीट जारी करता है, लेकिन 5 प्रकार का आपको नहीं देखना है, या देखना इस बात को लेकर है कि इसमें पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है। ठीक है, पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है, तो ये आपका सही आंसर होगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है। तो वो M3 है, ध्यान रखेंगे, M3 है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बैठ से था, तो इसको आप वित्तीय वर्ष पूछा गया, इसको पढ़ के ना पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। तो ये आपका है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, कृषि पर है, कृषि विकास बैंक का कर सकते हैं आप, उसको है, एग्रीकल्चर संबंधित है, बाकी आपको सब प्रत्यक्ष वित्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPCG का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, पूर्ण रूप क्या है। तो EPCG का पूर्ण रूप है एक्सपोर्ट
प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, देखिए कहाँ पर है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, यानी आपका सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितनी होगी? तो इसका जो सही जवाब है आपका वो सी है, यानी प्रति माह 3000 होगी, ध्यान रखेंगे। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। ये 1950 से लेकर 1980 तक निम्न वृद्धि दर रहा, इसीलिए इसे हिंदू वृद्धि दर के रूप में कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये उस समय करंट अफेयर्स हुआ करता था 19 का, इसलिए क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर होगा मोतिहारी। ठीक है, यहाँ पर किया गया था। 58 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। इसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार, ये भी आपसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी 2021 का जनगणना होना था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, हो जाएगा तो फिर ये भी नहीं पूछा जाएगा। 11 के अनुसार बिहार में कुल लिंग अनुपात था। ठीक है, लिंगानुपात था, तो बिहार में 11 के अनुसार जो लिंगानुपात था वो है 935, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए और जान लीजिए इसका आंसर होगा क्या। इसको जान लेंगे, 14.6 आंसर होगा, लेकिन ये 17-18 के बारे में है, इसलिए क्वेश्चन को जानने की आवश्यकता नहीं है। 61 को भी छोड़ दीजिए, मत जानिए। ठीक है, 62 के बारे में आइए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया था। ये कब से कब चला, पहले इस समझिए। ये छठी पंचवर्षीय योजना जो था, ठीक है, इसका ये चला था 1980 से लेकर 85 के बीच में चला, और इसका मुख्य कार्यक्रम जो था, ठीक है, जो चला वो था आपका एकीकृत ग्रामीण विकास। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास के रूप में चला था। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो सबसे पहले समझिए कि शुरू कब किया गया था। ये शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, ये शुरू करने वाले वाजपेयी साहब अपने जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम योजना इसमें क्या होता है कि कम पैसा में 2 रुपया 3 रुपया किलो अनाज में किलो अनाज में कुछ अनाज मिलता है, तो इसमें शुरू कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व की भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो आपका है रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, इसमें रैयतवाड़ी प्रथा में जब किसान खुद भूमि का मालिक होता है, ये सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू किया गया था, बारामहल जिले में, और इसे सही तरीके से 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास में लागू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई है? ठीक है, सबसे पहले समझिए काकोरी कांड हुआ था कब। तो काकोरी कांड जो हुआ था वो था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। एक ट्रेन लूटा गया था, वो ट्रेन जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ की तरफ, वो ट्रेन का नाम है 8 डाउन ट्रेन। ठीक है, इस ट्रेन को लूटने में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी साथियों द्वारा किया गया था, जिसमें खासकर शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। इन सब को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो फांसी दे दिया गया था, तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर होगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इसका जो ये किताब लिखने वाले महान व्यक्ति हैं वो हैं CR दास। ठीक है, चित्तरंजन दास, ध्यान रखें। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सबसे पहले समझेंगे इस समाज की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1873 को हुई थी, ज्योतिबा फूले द्वारा।
किया गया था। इसकी पुस्तक है गुलामगिरी, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपका श्रीमती एनी बेसेंट होगा। 1917 में कानपुर अधिवेशन में ये अपना कानपुर नहीं, कलकत्ता अधिवेशन में ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये मूलतः एनी बेसेंट कहाँ की महिला है? आयरिश महिला है। और ये कब किए थे अपने अध्यक्षता? 1917 में। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ध्यान रखेंगे उसका होगा आंसर सरोजिनी नायडू। ये कानपुर अधिवेशन में अपनी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कौन किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जिसने किया था उसका नाम है महादेव लाल सराफा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1939 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था वो किए थे राहुल संस्कृत्यायन ने किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो देशेर कथा पुस्तक जो लिखी थी वो था शाखाराम गणेश देवस्कर ने लिखे थे देशेर कथा नामक पुस्तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादक कौन थे? सर्च लाइट, ठीक है दोस्तों। इसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ये भी कहा जाता है कि इसका संपादक जो तो शुरू में वो थे सैयद हैदर हुसैन और दूसरा थे महेश्वर प्रसाद, लेकिन सबसे लंबे समय तक मुरली प्रसाद संपादक रहे, इसलिए इसका सही आंसर होना चाहिए मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1931 में ध्यान रखेंगे उस समय किसने किया था बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना? तो इसका स्थापना किए थे फूलन प्रसाद वर्मा ने किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम। इसकी INC का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था? मुंबई पुणे में हुआ था। स्टार्टिंग में शुरुआती जो पहला अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किए थे W.C. बनर्जी द्वारा और उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था? तो ये कहा था गंगाधर तिलक ने कहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो कितना बता चुका हूँ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए थे या फिर त्यागपत्र त्याग दे दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज, ठीक है। इंडिया आप कह सकते हैं सर्वेंट करके एक समाज हुआ करता था, सोसाइटी, इंडिया सर्वेंट सोसाइटी। तो आप इसका स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था ध्यान रखेंगे, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये कब किए थे? 1905 में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 81 से 90 तक जो मैथ था उसको मैं छांट दिया यहाँ पर से। अगला क्वेश्चन 91 आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है लेवोजियर को, ठीक है, लेवोजियर कहा जाता है। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 25 तत्व की द्रव्यमान क्या होगी? दोनों को जोड़ देंगे यानी आपका आंसर हो जाएगा 38, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है? तो वो तत्व कौन नहीं है? गैस नहीं है, ध्यान रखेंगे।
पानी का पीएच मान कितना होता है 7, यानी ना ही क्षार है ना ही अम्ल है। ध्यान रखेंगे पानी का पीएच मान 7 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कौन है? तो मुख्य घटक आपका ये सब है। ये कण सब तो नहीं कर सकते, सब नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कौन कौन घटक इसका होता है। तो ग्रीन हाउस गैस का घटक जो है वो मुख्य रूप से आपका जो घटक है वो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन यानी CFC, इसके बाद वाष्प, ओजोन, सब है। ठीक है, यानी इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ई। ध्यान रखेंगे सब है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, कहाँ अनुपस्थित होती है, किस में होती है? तो ये केरोसिन में होती है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, अनुपस्थित होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का। ध्यान रखेंगे आइसोप्रीन का बहुलक है। ग्लूकोज का सूत्र है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र आपका है C6H12O6। ध्यान रखेंगे। CO2 समूह का आबंध क्रम क्या है? तो CO2 समूह का आबंध क्रम जो है वो आपका 3 है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ध्यान रखेंगे ये लिखी है डार्विन ने लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? तो ये आपका जो बी ऑप्शन दे रखा हुआ है यही कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। आवास का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आवास कहते हैं उसे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और चीज़ लिखा हुआ है पारितंत्र। लेकिन पारितंत्र का मतलब क्या है? ये एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े क्षेत्र की बात करते हैं पारितंत्र को, लेकिन जहाँ पर जीव रहते हैं उसे हम आवास कहते हैं। सौर ऊर्जा ATP में बदलता है। ठीक है, सौर ऊर्जा ATP में बदलता है, वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। ठीक है, तो ये कौन है, ये क्या है? तो ये आपका जो सौर ऊर्जा का जो बाद में उत्पादन होता है वो है O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है। लास्ट में है 6 नंबर क्वेश्चन है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो हड्डियों की जो पढ़ाई होती है वो आपका होता है ऑस्टियोलॉजी। ध्यान रखेंगे ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। इसके बाद आपके पास है जियोलॉजी जिसे भूविज्ञान कहते हैं, सोरोलॉजी यानी रक्तोत्पाद विज्ञान कहते हैं, इसके बाद ओरोलॉजी जिसे पर्वत विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का इससे पहले एक क्वेश्चन और है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? तो वो आपका है विषाणु यानी वायरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो इसे आयोडीन जो मिली होती है होता है थायरॉक्सिन में। ठीक है, थायरॉक्सिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है वो विषाणु यानी कहने का मतलब वायरस के कारण होता है। दाब का मात्रक है तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, यहाँ कोई पास्कल है नहीं, इसका मतलब ई सही होगा। ठीक है। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पहुंचती है वो 8 मिनट से अधिक समय लगता है पहुंचने में, यानी एग्जैक्ट बताया जाए 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, इसलिए ये आपका ई आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो दाब अदिश राशि है, बाकी सब सदिश राशि है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो किस राशि मात्रक नहीं होता है? तो इसका आपको मात्रक जो नहीं होता वो होता है विकृति का। वायु में ध्वनि का तरंग होती है, कैसे होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, कितना हो सकता है? इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज करना चाहें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 122। ठीक है, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो इसमें नापा जाता है आवृत्ति को। ध्यान रखेंगे। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है? ठीक है, कौन करता है इसको शरीर तापमान नियंत्रित? तो ये करता है हाइपोथैलेमस। ध्यान रखेंगे। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है?
तो विद्युत धारा मापने का उपकरण है एमीटर, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का इकाई है, वो विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, तो आपका वाट है, ठीक है, सॉरी वाट है, ध्यान रखेंगे वाट है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों और है, एक दो क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी बीच में इसी एग्ज़ाम में कि बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने के बाद की याद करने के लिए हम उसे मनाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया था उसी एग्ज़ाम में, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाहचक जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है। कहाँ पर दफन है, तो नालंदा में दफन, यानी उसका मकबरा नालंदा में है। और इसका आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में स्थित है, वो आपका दुबई में है, दुबई, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये था 65 बीपीएससी का पीटी का कुछ क्वेश्चन था, इससे आप लोग देख के जाएंगे, हो ना हो एक दो क्वेश्चन आपसे टकरा जाए, और बीपीएससी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है, तो अगर टकरा जाए तो आपके सेहत के लिए अच्छा होगा और ज़रूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, चलिए हम आगे फिर कल आपको दूसरा सेट लेके आऊँगा। इससे पूर्व आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।